वेलकम फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस टू हाफ, हाउ डज द स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड चेंज। यहाँ पे केयरफुली नोट कीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट होता है। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग एक इंडक्शन मोटर कंसीडर करेंगे जिसका पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ पोल 2 है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। तो उससे हम लोग को सिंक्रोनस स्पीड जो मिलेगा 3000 आरपीएम मिलेगा, इस फॉर्मूले से 120 F/P से। क्वेश्चन में बताया गया है कि स्पीड इंडक्शन मोटर का हाफ हो जाता है, तो दो केस हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। केस 1 में देख लेते हैं, जो रोटर का स्पीड है हम लोग मान लेते हैं 2820 आरपीएम, और उस केस में जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है उसको 1 आरपीएम मान लेते हैं। अब सेकेंड केस में रोटर थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, उसका स्पीड आधा हो जाता है, तो जो कि 1410 आरपीएम है। तो इंटरव्यूअर यहाँ पे आपको पूछते हैं जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पीड अप क्या होगा। क्या रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड भी आधा हो जाएगा कि डबल हो जाएगा कि अनचेंज कंडीशन पे रहेगा। इस क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स कुछ की कॉन्सेप्ट इंडक्शन मोटर का जुड़ा हुआ है, और आपको पता होगा मैं जिस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ वो सिर्फ आपका इंटरव्यू के लिए नहीं, रिटन एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो चलिए आज विजुअलाइज कर लेते हैं दोनों केस में रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड क्या होगा। फर्स्टली केस 1 का स्टोरी समझ लेते हैं। जैसे ही इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई दिया जाता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता रहता है, और इंडक्शन मोटर का रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम होता है। इस केस में रोटर का स्पीड हम लोग 2820 आरपीएम कंसीडर किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस पे इंडक्शन मोटर का जो स्लिप होगा इस फॉर्मूले से आता है 0.06। रोटर का स्पीड 2820 आरपीएम, और देखिए स्टेटर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पीड है 3000 आरपीएम। तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव स्पीड है जिसके कारण रोटर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और हम लोग को पता है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है स्लिप फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल्स टू S/F, जिसका वैल्यू निकल के आता है 3 हर्ज। अब इस चीज़ को अच्छे से समझिए। रोटर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ जिसके कारण रोटर बार में करंट फ्लो करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ज। अब देखिए रोटर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा, और क्वेश्चन में इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है। अब रोटर मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा विजुअलाइज किया जाए। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, रोटर को अगर हम लोग स्टेशनरी मानते हैं, जो 3 हर्ज वाला रोटर करंट है उसके लिए जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा उसका स्पीड हम लोग 120 F/P फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जब रोटर स्टेशनरी है उस केस में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो स्पीड आया 180 आरपीएम। लेकिन रोटर तो एक्चुअली स्टेशनरी नहीं है, रोटर तो 2820 आरपीएम पे घूम रहा है, इसलिए रोटर फील्ड का जो नेट स्पीड होगा ये दो स्पीड के एडिशन के बराबर होगा, स्पीड ऑफ रोटर एंड स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, जिसका वैल्यू है 3000 आरपीएम। तो यहाँ से अगर हम लोग रोटर फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से, तब देख सकते हैं रोटर फील्ड और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम स्पीड पे घूम रहा है, जबकि रोटर 2820 आरपीएम पे घूम रहा है, लेकिन रोटर का जो फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूम रहा है। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 में हम लोग देख सकते हैं स्लिप का वैल्यू है 0.53, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ हो जाएगा S/F, दैट कम्स टू बी 26.5 हर्ज। केस 1 में जैसे देखे थे सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं रोटर फील्ड का स्पीड कितना होगा। अगर रोटर को स्टेशनरी मानते हैं उस केस पे रोटर फील्ड का जो स्पीड आ जाएगा 1590 आरपीएम, लेकिन रोटर तो खुद ही घूम रहा है 1410 आरपीएम पे, तो इसलिए रोटर फील्ड का जो नेट स्पीड आएगा तो आएगा ये दो स्पीड का एडिशन के बराबर, जो कि 3000 आरपीएम है। इस मेन पिक्चर पे यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड है और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम स्पीड पे घूम रहा है, जो कि 3000 आरपीएम है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। अब दो केस का कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट केस में जब स्पीड 2820 आरपीएम है तब स्लिप का वैल्यू था 0.06, सेकेंड केस में था थोड़ा सा ज़्यादा 0.53, इसलिए जो स्लिप फ्रीक्वेंसी था उसका वैल्यू भी ज़्यादा था। फर्स्ट केस में 3 हर्ज ओनली था और इस केस में 26.5 हर्ज। तो इतना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका स्पीड भी ज़्यादा आएगा, 1590 आरपीएम आ गया।
तो ये दोनों केस में हम लोग देख सकते हैं जो स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, क्योंकि स्टेटर स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी पोर्शन से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों ही केस में वैल्यू सेम आता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है, व्हाट एवर मे बी द स्पीड ऑफ रोटर। अब देख लेते हैं इंटरव्यू में आंसर कैसे देंगे। फर्स्टली आपको बोलना है इंडक्शन मोटर का स्पीड कुछ भी हो जाए, जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पीड अगर हम लोग स्टेटर से ऑब्जर्व करते हैं तो वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से बराबर है। लेकिन अगर सिंक्रोनस स्पीड ही चेंज हो जाए तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए आता है सेकंड पॉइंट। अगर हम लोग VFD यूज़ करते हैं उस केस में फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होता है, तो जो सिंक्रोनस स्पीड है वो खुद वेरिएबल हो जाता है। उस केस में रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम भी चेंज होगा। तो सिंपली हम लोग ये बात बोल सकते हैं रोटर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होगा वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा। अगर सिंक्रोनस स्पीड इटसेल्फ चेंज हो रहा है तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड भी चेंज हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा, ये बात बोला जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम दैट इज स्टेशनरी। लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम जब हम लोग रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड को देखेंगे वो वेरिएबल होगा, क्योंकि ये स्पीड डिपेंड करता है स्लिप फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू रोटर ओनली 180 RPM, लेकिन सेकेंड केस में ये बहुत ज़्यादा है 1590 RPM। होपफुली इस क्वेरी के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कमेंट। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है यू मे सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।